और मुझे लगता है आप तो दशरथ मांझी बन गए। ये बहुत समय पहले की बात है, 95-94 की। मैं पैदल जा रहा था और उधर चूड़ी में यानी कि महिला कोई प्रसव पीड़ा के लिए डुनलोद आ रही थी, उसकी गाड़ी नीचे कच्चे पानी में फंस गई। रास्ता बारिश का मौसम था, कच्चा रास्ता, तो उसमें गाड़ी फंस गई। न गाड़ी आगे जा रही थी न पीछे जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने 43,000 पेड़ लगाए हैं, वो भी निःशुल्क। आप पेशे से शिक्षक हैं, वाणिज्य विषय है आपका, व्याख्याता पद पर आप सुशोभित है। सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में श्रवण जी, कि आपने हमारे लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय देने के लिए। श्रवण जी ने 43,000 पेड़ लगाए हैं। श्रवण जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है कि ये विचार सबसे पहले कब आया? 1983 से ही मैं पेड़ लगाने का काम कर रहा हूँ। जब मैं ट्रेनिंग करता नवलगढ़, तो उस समय पौधों के संपर्क में आया। मैं नवलगढ़ पौधशाला थी, तो उनके संपर्क में आया। तो वो लोग कहते भाई आप पेड़ भी लगाओ और आप ले भी जाओ, लोगों को प्रचार प्रसार करो। गांव कौन सा आपका और आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है? मेरा गांव सांखू है, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील का है, झुंझुनू जिले की सीमा के निकट समीप है। जी, ये बताइएगा कि एक दायित्व आप पर है, वो है शिक्षण का, और परिवार का भी दायित्व है, फिर तीसरा काम और कर रहे हैं आप पेड़ लगाने का, वो भी निःशुल्क। ये तीनों के बीच आप कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखो, वृक्षारोपण मेरा काम है, ये तो 1983 से लगातार चलता रहा है, लेकिन 1995 से लेकर 2020 तक मैंने बीच में एक नया काम शुरू कर दिया। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों को मिलाने के लिए एक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया, जिसमें मेरे 25 साल लग गए। अच्छा, 25 साल से आप एक सड़क बना रहे हैं? हाँ, अकेले बना रहे हैं? हाँ, अकेले। वो बन गई, अभी वो सड़क बन गई। मैंने बहुत से राजनेताओं से एक बार मुझे जानकर दीजिएगा कि गांव कौन सा सीकर का जो झुंझुनू को कनेक्ट करता है, और मुझे लगता है आप तो दशरथ मांझी बन गए। सांखू गांव है सीकर जिले का, डुनलोद गांव है नवलगढ़ तहसील झुंझुनू जिले का। दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। ये बहुत समय पहले की बात है, 95-94 की। मैं पैदल जा रहा था और उधर चूड़ी में यानी कि महिला कोई प्रसव पीड़ा के लिए डुनलोद आ रही थी, उसकी गाड़ी नीचे कच्चे पानी में फंस गई। रास्ता बारिश का मौसम था, कच्चा रास्ता, तो उसमें गाड़ी फंस गई। न गाड़ी आगे जा रही थी न पीछे जा रही थी। तो हमने सोचा कि ये परेशानी तो कल किसी और के भी आएगी, तो हमने एक नए मार्ग का निर्माण शुरू किया, जो दक्षिण दिशा में, उस समय रास्ते से दक्षिण दिशा में था, रेतीला टीला ऊंचा था, 70 फुट उसकी ऊंचाई थी। तो हमने लोगों से जनसहयोग से टीले को कटाना शुरू किया। तो 2,08,000 रुपये हमने जिला कलेक्टर महोदय सीकर के कार्यालय में जमा कराए। उनके बाद में उनकी जनसहभागिता आधार पर सड़क का निर्माण शुरू हुआ। फिर कई टुकड़े हुए, उस सड़क के जिला वाइज भी हो गए, फिर पंचायत वाइज भी हो गए। लेकिन सड़क बनकर कब पूरी हुई? अब ये 2020 में सड़क बनकर 5 किलोमीटर पूर्ण तैयार हो गई। श्रवण जी, एक सपना आपका पूरा हो गया, लेकिन एक सपना लगता है अभी भी अधूरा है। 43,000 पेड़ तो आपने लगा दिए, लेकिन टारगेट क्या है? देखो, वैसे तो मेरा कोई निश्चित है नहीं भाई इतने पेड़ लगाने के बाद में संन्यास लेंगे। मेरा काम है रोजाना वृक्षारोपण करना। भले ही एक पेड़ तो मेरा रोजाना को होता ही, कहीं भी हो। मेरे 2 तरह के पेड़ होते हैं, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, या यदि संस्था तो उन संस्थाओं के आदेशों की पूर्ति करना। हम लोगों से संपर्क करते हैं कि भाई आप कौन कौन से पेड़ लगाने की इच्छुक हैं, और उन पेड़ों को हम अपनी व्यवस्था के हिसाब से फिर उनके समय पर। अगर 43,000 पेड़ों की बात करें तो कहाँ कहाँ ये पेड़ लगाए आपने, और उन पेड़ों की किस्में किस तरह की है? देखो, इस वर्ष हमने 196 संस्थाओं में पेड़ पौधे लगाए। अब ज़्यादातर हम छायादार पेड़ लगाते हैं, स्कूलों में कुछ सजावटी पौधे भी लगाते हैं, क्योंकि लोग देखने से वातावरण अच्छा लगे। तो फूलदार पौधे छायादार में नीम है, शीशम है, करंज है, पपड़ी है, केसरी श्यामा, इस प्रकार के 7 पेड़ हम लगाते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर इस अशोक के पेड़ की मांग करते हैं, तो इस साल अशोक के पेड़ 10,000 के करीब घर पर ही तैयार करेंगे। अच्छा, आप पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आज के जीवन में यानी समकालीन समय में पेड़ों का क्या महत्व है? यदि पेड़ नहीं तो कुछ नहीं है। ये महल मालिया कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि वातावरण इतना दूषित हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने कोरोना काल में देखा होगा, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, तो ऑक्सीजन प्लांट में कृत्रिम ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, वातावरण से ऑक्सीजन ली जाती। तो वातावरण में ऑक्सीजन कब आएगी? जब पेड़ पौधे लगेंगे तब आएगी। जी, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रकृति हमेशा दुर्जय रही है, उस पर विजय श्री का वर्णन नहीं कर सकते। और हमने देखा भी है किस तरह से उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, एक बार फिर से त्रासदी आई है।
हमने पिछली त्रासदी में देखा किस तरह से केदारनाथ जो है वो चपेट में आया था और बद्रीनाथ भी चपेट में इस बार आया है। लेकिन ये बताइएगा कि इन सब के बावजूद भी मानव कहीं न कहीं वनों की जो अंधाधुंध कटाई कर रहा है, क्या इसका कोई दुष्परिणाम आएगा? दुष्परिणाम तो अभी आ ही रहा, दिख ही रहा नहीं। एक बीमारियाँ फैलने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है वो शोषित नहीं हो रही है, इसलिए बीमारियाँ तो फैलेंगी। और पौधे विकास हो रहा है तो विनाश हो रहा है साथ साथ जी। विकास के साथ साथ पौधों का विनाश हो रहा है। हमने 20 साल पहले जहाँ पेड़ लगाए थे, विकास के नाम पर फिर काट दिए गए। श्रवण जी, आप बताइएगा कि पेड़ लगा रहे हैं, आज के युग में हर व्यक्ति धनार्जन करता है, धन का संचय करता है, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, उसके पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। अभी मुझे बता रहा था प्रवीण कि मैं उनको वहाँ से लेकर यहाँ आ रहा हूँ, आप तो स्वयं भी किसी वाहन से यानी 4 व्हीलर से आप आए हैं, मतलब किसी बस से आए हैं, और आपके पास एक निजी वाहन यहाँ आने के लिए संभवतः नहीं था। तो ऐसे दौर में धन संचय हर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन आपने ये परमार्थ का काम शुरू किया है, ऐसा क्यों? देखो, वैसे तो मैंने भारत के महामहिम से भी मिला हूँ मैं सड़क वास्ते। अच्छा। और वृक्षारोपण वास्ते मैं सब जगह काम करता हूँ। लोग तो दिखावे के लिए करते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास धन यही है, हमारे पेड़ पौधे हैं, यही हमारा धन है। ठीक है। इसी को श्रवण जी, ये बताइएगा कि आपके इस काम में क्या आपका परिवार भी सहयोग कर रहा है? सब सहयोग करते हैं। छोटे छोटे पोते हैं, वो थैलियाँ भरते हैं। अच्छा। मिट्टी की थैलियाँ भरते हैं, उनमें कलम काट के मैं लगाता हूँ। ठीक है। और वो पानी डालते रहते हैं फिर। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपका भविष्य में कोई संकल्प ऐसा है जो आप करने जाएंगे कि मैंने यहाँ तक ये पेड़ लगाए हैं, अब मैं इन जगहों पर पेड़ लगाऊंगा? अब समस्या मेरे ये आ रही है कि पेड़ लगाने के लिए मांग ज़्यादा आ रही है, इसलिए मुझे 4 व्हीलर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों से किराए लेकर बार बार सप्लाई करते हैं तो इच्छा अनुसार सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है। ये बताइएगा श्रवण जी कि इस मौसम में कौन से पेड़ लगाए जाने चाहिए, और इस वक्त आप कौन कौन से पेड़ लगा रहे हैं? देखो, अब तो सर्दी का मौसम आ गया, तो गुलाब के अलावा तो अपने कोई पेड़ काम करेंगे नहीं कि 3 महीने बाद में जब फरवरी या मार्च आ जाता आता है तब फुटान शुरू हो जाती है, तब फिर पेड़ लगाने का अभियान फिर बड़े पैमाने पर चालू होगा। अभी आप किसी स्कूल में कार्यरत हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं गोठड़ा भूकरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ जी। वैसे तो देखो, राजस्थान सरकार में मैंने RS लोक सेवा आयोग में फार्म भरा था व्याख्याता के लिए। तो लेकिन नंबर कम होने के समय उस समय रिजेक्ट हो गया था। ठीक है। और फिर विभागीय पदोन्नति के द्वारा मैं उस पद पर फिर पहुंच गया हूँ, इसलिए मेरा तो बड़ा सपना पूरा है। अच्छा। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? क्या आपने पहले PG की और B.Ed किया, या फिर एक निश्चित रूप से एक विकास के क्रम से आप यहाँ तक पहुँचे? 10वीं कक्षा तक तो मैं नियमित पढ़ा, लेकिन उसके बाद में 36 रुपये फीस नहीं थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बम्बई चला गया और वहाँ से मैंने अध्ययन किया प्राइवेट। अच्छा। और वहाँ अच्छे नंबर आए, इसलिए यहाँ राजस्थान में STC में नंबर आ गया, तो यहाँ आ गया। फिर आते ही वहाँ नौकरी लग गई मेरी। ठीक है। लेकिन तब तो आप 10वीं थे, और फिर आगे की पढ़ाई आपने कब की? आगे की पढ़ाई PUC से प्राइवेट शुरू की, उसके बाद में B.Com है, M.Com है, B.Ed है, सब प्राइवेट ही हुई है मेरी। सभी प्राइवेट किया? सबसे संतुष्ट हूँ मैं और अच्छे पद पर हूँ, निकटतम स्थान पर हूँ। ठीक है। आप शेखावाटी वासियों को या पूरे राजस्थान को कह लीजिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस माध्यम से कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी यदि खुशी का मौका हो तो मिठाई बांटने से पहले आपको पेड़ बांटने चाहिए, और यदि पेड़ नहीं बांटते तो कम से कम उस कार्यक्रम की याददाश्त के लिए एक पेड़ तो आप अवश्य लगाएं। ठीक है। क्या आप युवाओं को विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे इस? कि युवाओं को भाई पर्यावरण के प्रति सजग हो, मेहनत करें और पढ़ाई करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रवण जी, जिन्होंने 43,000 पेड़ लगाए हैं और अभी भी कह रहे हैं जब तक सांसें हैं तब तक पेड़ लगाता रहूँगा, और पेड़ है तो जीवन है। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिख भेजिएगा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।